नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन, गाजियाबाद से मेरे पूज्य पांडे जी, विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता चिंतन की मंगलमयी यात्रा में शामिल हुए सभी महानुभावों को, अब तो कहना पड़ेगा देश विदेश से शामिल हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा से मानव जीवन का हम लोग सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन में 13वां अध्याय के चिंतन को कई रूपों में जो भगवान ने विभाग किया है उस पर हम लोग चिंतन कर रहे थे। ऐसे 13वां जो अध्याय है जिसका नाम क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसमें कई विषय आए हैं, कई प्रकरण आए हैं, कई सब्जेक्ट आए हैं और गीता के साधकों को, जिसको मैं बार बार कहा करता हूँ, एकेडमिकली यदि हम लोग इसको पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो 13वें अध्याय के अलग अलग विषय, अलग अलग प्रकरण हमारे आंखों के सामने रहने चाहिए। प्रायः जब 13वां अध्याय हमने चर्चा की थी, अपने विवेक के अनुसार संत गुरुजनों के श्रवण जो सुना है उनके आधार पर कुछ विषयों का विभाग हम लोगों ने किया था, जैसे क्षेत्र विभाग, क्षेत्रज्ञ विभाग, क्षेत्र के विकारों का विभाग और फिर गुण विभाग, 20 प्रकार के ज्ञान के मूल्य विभाग, 20 जीवन मूल्य जिनका नाम दिया गया था, फिर गेय विभाग, पुरुष प्रकृति विभाग प्रकरण, इन सब को हम लोगों ने देखा। कल जब मैंने जो 24 और 25वें श्लोक के आधार पे आपके सामने चिंतन रखना प्रारंभ किया, और मैं प्रयास करता हूं कि जो मैं आज बोला हूं तो उस पर एक बार स्वयं भी रिकॉर्डिंग सुनकर मनन करूं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, प्रयास ये करता हूं। तो मेरे मन में आया कि मैंने इस विभाग का नाम नहीं दिया, और मैं समझता हूं कि मेरी थोड़ी सी गलती रही होगी, या तो भावावेश में आगे बोल गया या तो चिंतन नहीं कर पाया कि इसका भी कोई विभाग का नाम होना चाहिए। जो 24 और 25वां श्लोक है, तो मेरे मन में आया ये जो 2 श्लोकों में भगवान ने एक और प्रकरण उठाया है। जैसे 5 श्लोकों का प्रकृति पुरुष प्रकरण था, और 2 श्लोकों में भगवान ने जो प्रकरण प्रारंभ किया है उसका नाम है साधन विभाग। इसको आप लोग चिंतन कर लेना, साधन विभाग। और
उस साधन विभाग में 4 श्लोकों में 2 श्लोकों में 4 प्रकार के साधनों की चर्चा की। वहाँ जैसे 20 प्रकार के जीवन मूल्य साधन थे, यहाँ ज्ञान के साधन में यहाँ जो साधन विभाग है भगवान ने बताया, इसमें 4 प्रकार के विषय स्थापित किए हैं। जैसे ध्यान विभाग, ध्यान का विषय, सांख्य का विषय, कर्मयोग का विषय, और फिर 25वें श्लोक में आया श्रवण विषय, श्रवण का विभाग। तो चारों साधनों का जो प्रयोजन है, इस प्रयोजन को हम लोग एक बार दर्शन कर लेते हैं। आप अपने हाथ में गीता का पुस्तक रख लें और मेरे साथ दोनों श्लोकों का एक बार पाठ करें, और उसके बाद फिर हम लोग चिंतन करेंगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे, अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते, तेपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। तो इन चारों साधनों में ध्यान से समझना, हाथ में पुस्तक रख लीजिएगा। और क्या कहा प्रभु ने, इसका प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है? तो मुझे जहां तक लगता है लक्ष्य है पश्यन्ति। पश्यन्ति मतलब देखते हैं। 24वें श्लोक में जो साधना आया, उसमें जो फल बताया, चारों साधनों का फल है पश्यन्ति। और याद रखना, मैं और आपको गंभीरता में ले जाना चाह रहा हूं, यह पश्यन्ति शब्द, जिसको संस्कृत का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो वो पकड़ लेंगे, बहुवचन है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, बहुवचन में प्रयोग आया है पश्यन्ति। मतलब क्या हुआ, भगवान इस विषय को बहुवचन में रखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन, यह जो ज्ञान है, क्या ज्ञान था? अपने द्वारा अपने को अपने में देखना, इसलिए पश्यन्ति, देखना। यह है तो दुर्लभ, लेकिन इतना भी दुर्लभ नहीं कि उसे हासिल न किया जा सके। इसलिए यह देखने वालों की जो संख्या है वो एक वचन में नहीं है, द्विवचन में नहीं है, बहुवचन में है। भगवान हम सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि बहुत लोग हैं, इसका अनुभव कर चुके हैं, आत्मदर्शन कर चुके हैं, बहुत लोग हैं ऐसा कर चुके हैं। इसलिए हम लोगों को एक सशक्त आश्वासन दे रहे हैं। मैं एक वचन का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, किसी विशेष ऋषि का नाम नहीं ले रहा हूं। पश्यन्ति, अनेक लोगों ने इस आत्मदर्शन को पाया है और आगे भी उस तत्व को हासिल करते रहेंगे। असंभव नहीं है। मतलब जैसे हम लोगों ने कल चिंतन किया था ना, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, कि हम लोग ये सोचें कैसे इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में स्थापित करें, और मन और इंद्रियां जब अभिन्न हो जाए तो मन को परम चेतना में स्थापित करें। तो ये कोई कठिन नहीं है अर्जुन। इसलिए भगवान कहते हैं पश्यन्ति, यह कर सकते हैं। अतः हमारे यहां एक सूत्र आता है, असंभावना वृत्ति, जिसको कहते हैं ना मेरे द्वारा नहीं हो सकता, ये असंभव वाली जो वृत्ति आती है ना। अतः पहले ही अंतकरण में जब असंभावना की वृत्ति को लेकर हम लोग बैठ जाते हैं तो फिर हम प्रवृत्ति कर नहीं पाते। आपको यहां से कहीं दूर जाना हो,
आप पहले से धारणा बना लो कि कैसे हम वहां तक पहुंच पाएंगे। जिस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को दुर्लभ मान लिया हो, वो व्यक्ति कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्य को दुर्लभ मानने वाला व्यक्ति लक्ष्य तक जा ही नहीं सकता है। और हमारे लिए भगवान ने लक्ष्य बताया, पश्यन्ति, आत्मदर्शन, अपने द्वारा अपने को अपने में देखना। तो अर्जुन, पहला जो सूत्र है ये दुर्लभ नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, यह कहना आपके अंतकरण की दुर्बलता है। ये भगवान हम लोग को आश्वासन दे रहे, पश्यति नहीं कहा, पश्यन्ति। अच्छा, क्या दुर्बलता होती है अंतकरण की? हमारे यहां कहा गया है अंतकरण की दुर्बलता का नाम है असंभावना वृत्ति। हमारे वेदांत में बहुत बढ़िया सूत्र दिया, असंभावना वृत्ति। जो असंभावना वृत्ति कैसे होती है, मैं साधारण रूप में समझाऊं, साधारण शब्द। कहाँ यार, हमारे द्वारा कैसे हो पाएगा? देखने वाले तो कोई विशेष लोग होंगे, पहुंचे हुए लोग होंगे, पता नहीं उल्टे लटक कर साधना की होगी, तब ये अवस्था को प्राप्त किया होगा उन लोगों ने। हम नहीं होते जी, जानने वाले तो कोई और होते हैं। ये असंभावना वृत्ति वो नहीं होनी चाहिए जीवन में। दूसरी बात, या कहे किसी तरह के प्रतिबंधित वृत्ति, ये तो असंभावना वृत्ति मेरे द्वारा नहीं हो सकता, एक प्रतिबंधित वृत्ति भी आती है। और प्रतिबंधित वृत्ति मतलब रुकावट वाली वृत्ति। और रुकावट वाली वृत्ति कैसे होगा? कहते हैं कि महाराज मैं तो बड़ा पापी हूं ना, मेरे में तो बहुत सारे अवगुण हैं, मैं कैसे आगे चल पाऊंगा? और याद रखना, प्रायः प्रतिबंध हमने अपनी बुद्धि के द्वारा स्थापित किए गए हैं, और कोई नहीं। और कौन, कैसी बुद्धि? जिसकी बुद्धि अपरिपक्व होती है वही इस प्रकार के रुकावट, डिस्टरबेंस, प्रतिबंधक को सामने रखता है। कई बार हम लोग अपने आप का, कई बार सुनकर भी होता है। प्रतिबंधक जानते, सुनकर भी होते हैं। कई जैसे कहते हैं ना, अरे महाराज वो महात्मा जी आए थे ना, वो संत आए थे, वो कह रहे थे कि हनुमान जी, अभी मैं बुरा नहीं मानना, एक जगह मुझे किसी ने पूछा था, मैं नाम भी नहीं लूँगा कहाँ पूछा था, बोले कह रहे थे कि हनुमान जी की जो है ना सुबह के समय पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी को मनाना नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई? बोले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी राम जी की सेवा में जाते हैं, और उस समय वो सेवा में बिजी रहते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। अब जरा सोचना, ये क्या है? प्रतिबंधक किसने किया है? प्रतिबंधक या तो आप अपनी विवेक से कर रहे हो, या ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा सुन रहे हैं। और इसलिए मैं तो कहा करता हूं, जिस व्यक्ति को शास्त्र ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों से साधना के विषय में नहीं सुनना चाहिए। हमारे यहाँ सदगुरु का जब लक्षण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में प्रतिपादन किया है ना, जानते क्या कहा? शब्द ब्रह्म का भी ज्ञान हो, पर ब्रह्म की अनुभूति भी हो, दोनों चाहिए। अतः केवल अपनी संकीर्ण बुद्धि वृत्ति से किसी सिद्धांत को स्थापित मत करिए। होता यही है महाराज, अपने द्वारा स्थापित किए गए जो प्रतिबंधक होते हैं, रुकावटें होती है ना, वे जब जीवन में आते हैं तो व्यक्ति साधना के मार्ग से दिग्भ्रमित होने लगता है। मेरे द्वारा कैसे होगा? ये असंभावना वृत्ति, मुझ में तो बहुत अवगुण है, उन्होंने ऐसा कहा, ये प्रतिबंधक वृत्ति, ये प्रतिबंध बन जाते हैं। और हम लोग बनाते रहते बुद्धि के द्वारा ऐसे प्रतिबंध। स्वयं को अयोग्य समझते रहेंगे तो कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, सबसे बड़ी अयोग्यता क्या है? दुनिया में
अयोग्यता किसको कहते हैं? सबसे बड़ी अयोग्यता है जो व्यक्ति स्वयं को अयोग्य समझता है, उससे बड़ी कोई अयोग्यता नहीं है। भगवान ने यह सारी अयोग्यता को मुझे लगता है कूड़े में डाल दिया। भगवान ने डाल दो भाई सब, इसलिए भगवान कहते पश्यन्ति, इन साधनों को अपना तो लो। भगवान कहते हैं कैसे पश्यन्ति, ए पकड़ना है। पश्यन्ति देख सकते हो, जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो अपने स्वरूप को, लेकिन अब पूछो कैसे। अब मैं इस श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र मुझे याद आता है। साधक कैसा होना चाहिए? जब वो भगवान को पाने के लिए जा रहे थे तो पहले नारद जी महाराज ने उनको कई प्रकार से समझाया, वापस जाओ, घर जाओ। जब ध्रुव जी की दृढ़ता इतनी प्रबल है, ध्रुव जी ने कहा नहीं, मुझे भगवान को हासिल करना ही करना है, और मैंने अनुभव किया है बिना निश्चय के नारायण नहीं मिलते, मुझे निश्चय किया है मैंने प्रभु को पाना है। जब इतना दृढ़ निश्चय हुआ तो नारद जी ने घोषणा कर दी, तुझे भगवान मिलेंगे, तुझे मिलेंगे भगवान। तो ध्रुव जी ने तुरंत प्रश्न किया, अब आपने घोषणा कर दी मिलेंगे, तो अब आप बताइए ना कैसे मिलेंगे? ये है साधक का प्रश्न। भगवान कहते पश्यन्ति, तुम देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने उसका अनुभव किया, आत्मदर्शन को जाना है। अब हम भगवान से पूछते हैं, महाराज जब आप इतना भरोसा दे रहे हैं तो हम देख सकते हैं, अपने स्वरूप को जान सकते हैं, तो आप बताइए कैसे जान सकते हैं? ये प्रश्न जायज है, ये बिल्कुल गलत है कि हम नहीं जान पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? ये पूछा जाए कैसे जान सकेंगे, भगवान मिलेंगे कैसे? मिलेंगे तो पक्का भय। नारद जी कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य एच्छेद श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। अब मिलने का उपाय बता दिया, भगवान की चरण सेवा करो, मंत्र जप करो, नाम स्मरण करो। इसलिए एक बात मैं पश्यन्ति शब्द पे मुझे मन में आया, थोड़ा चिंतन करना आवश्यक है, क्योंकि आप अयोग्य नहीं हैं, भगवान के संतति है, और भगवान अपने संतानों को जो कह रहे हैं कोई अयोग्य वाली बात, इम्पॉसिबल वाली बात नहीं कहेंगे। इसलिए केचित, क्या बढ़िया सूत्र दिया है, देखिए ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित। केचित शब्द भी बहुवचन है। क्या कहते हैं भगवान? अर्जुन ध्यान से देखो, कुछ लोग देख पाते हैं। कथम पश्यन्ति? तो भगवान कहते हैं 3 साधन 24वें श्लोक में बताया, ध्यानेन, सांख्येन और कर्मयोगेन, और 25वें श्लोक में श्रुतेन। ये 4 साधन है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ध्यानेन पर, ठीक है? ध्यान के द्वारा हम लोग उस परम तत्व का अनुभव कर सकते हैं। क्या बताया गया था? फिर मैं उसको बात को कल वाली बात कह के मैं प्रसंग को आगे ले जाना चाहूँगा। कल हम लोगों ने यह चिंतन किया था, इंद्रियों को उनके विषयों से अलग हटाकर, इंद्रियां जिनसे प्रकाशित होती है, इंद्रियों को उस मन पे स्थापित कर देना, मन और इंद्रियों की अभिन्नता सिद्ध हो जाए। आप इंद्रियों को खोजने जाओ तो इंद्रियां तो मिले नहीं, मन अवश्य मिल जाए। इंद्रियां मन में सराबोर हो जाए, उसके बाद, और इंद्रियां गोलक में नहीं है, इंद्रियां मन में है। उसके बाद फिर बताया, फिर उस मन को परम चेतना में स्थापित करो। कल यही बात तो आई थी। उसके लिए अंत में मैंने कहा था अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए क्या होना चाहिए? किस चीज में हम लोग अभ्यास करते हैं? जिस चीज में महत्व देते हैं। इसलिए
उस चीज में महत्व बुद्धि हो, ये बात भी आई। और भगवान ने 6 अध्याय के 13वें श्लोक में इस बात को बहुत बल भी दिया है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम समदिशश्चानवलोकयन्। अचलम स्थिरः, एक ही जगह पर भगवान ने दो ऐसे शब्द बोल दिए, अचलम और स्थिरः। अभ्यास से संभव है। फिर कहूं, गीता चिंतन कर रहे हैं आप लोग, गीता चिंतन करते करते 13वें अध्याय तक की यात्रा में हम पहुंचे हैं सज्जनों। तो ऐसी मान्यता मत पाल लेना कि हमसे कैसे होगा। हमारे सारे महापुरुषों ने इसको किया है, हम भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं और चलना चाहिए। महाजनो एन गतः सपंथा। मुझे जब इस विषय पे पूज्य स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज, उनको मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत बल मिला। महाराज जी बहुत बढ़िया बात कहते, क्या कहते हैं, ध्यान से कितना लाभ होता है उन्होंने कहा है। ध्यान से पहला लाभ होगा आपका चित्त शांत होगा। ध्यान करने का अभ्यास करिए जरा, और जब चित्त एकदम ही शांत होगा तो कहते मेधा उतनी दिव्य बनेगी, बुद्धि उतनी दिव्य बनेगी। मैं एक चीज आपसे कहूं, ध्यान की महिमा भगवान ने साधना में पहला क्यों, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, क्योंकि आपको अनुभव है श्रीमद् भागवत व्यास जी के लेखन से तैयार हुआ नहीं है, व्यास जी की लेखन ही नहीं है वो। भागवत जी की, अन्य पुराणों की इतनी महिमा नहीं जितनी महिमा भागवत जी की है। अन्य पुराणों को व्यास जी ने लिखा है, और श्रीमद् भागवत में नारद जी ने आज्ञा दी है व्यास जी को, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। हे व्यास जी, आप समाधि में बैठ जाइए, और समाधि में बैठने के बाद जो आपको दिखाई देता है, और पश्चिंदी पकड़ लेना, दिखाई देता है, उसका आप वर्णन करिए। ध्यान की महिमा देखिए जरा। तो आपने कथा सुनी होगी, व्यास जी ध्यानस्थ हो गए, और व्यास जी, वो बात आ जाएगी, पश्यंती, दिखाई दिया उनको। क्या लिखा किसने फिर, गणपति जी ने लिखा। ये कथा आप सुनते रहते हैं। तो इसका मतलब है भागवत की महिमा क्यों, क्योंकि व्यास जी ने अनुभूति की है, उसकी अनुभव किया है ध्यान की महिमा। शास्त्र उतर आते आपके मस्तिष्क में। अच्छा, एक बात और कहूं, ऋषियों को हमारे यहां मंत्र दृष्टा माना गया। ऋषियों की परिभाषा क्या है, ऋषयो मंत्र दृष्टारः। मंत्रों का जिन्होंने अनुभव किया है, मंत्रों को देखा है, उनका नाम है ऋषि। आप जानते हैं जो गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है? गायत्री मंत्र, देखो, वेद किसी के द्वारा बनाया गया नहीं होता है। गायत्री मंत्र किसी ने लिखा नहीं है, पहले बात आप स्पष्ट समझ लेना। उन मंत्रों का अनुभव करने वाले कोई ऋषि है। गायत्री मंत्र का अनुभव करने वाले ऋषि का नाम क्या है? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने उस मंत्र को पाया था, देखा था, इसलिए मंत्र दृष्टारः ऐसा लिखा है। ऋषियों के बारे में क्या आया है? मंत्र को देखने वाले। अब आप जरा सोचिए, वेदव्यास जी आंख बंद करके अपने चित्त को भगवान में लगाकर भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। ऋषि लोग ध्यान के द्वारा मंत्रों को देख सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे पश्यंती, मैंने यूं नहीं कहा, बड़े बड़े ऋषि लोग इस साधना के माध्यम से देख चुके हैं। तुमको भी देखना है, लेकिन तुमको क्या देखना है? अपने द्वारा, अपने में अपने को देखना है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। मैं एक बात और कहूं, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते हैं ध्यान क्रांति ला सकती है।
इसलिए भगवान ने साधना में पहला जो सूत्र दिया है ध्यान। आप उस मार्ग पे चल के तो देखिए, सिद्धियां प्रकट होंगी, ज्ञान प्रकट होगा, अनुभूतियां प्रकट होंगी। चलो मान लेते हैं हम लोग कि हमारा लक्ष्य ये नहीं था, न शास्त्र रचना लक्ष्य था, न मंत्रों की अनुभूति लक्ष्य था। ये साइड फल है, गौण फल है। लेकिन आदमी को जब अपने लक्ष्य पे जाना होता है ना, तो बीच में जो सीनरी मिलती है ना, उसको भी तो देखता है। वो सीनरी देखने के लिए नहीं निकला था, लेकिन जब सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं तो देखने को तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन आपको एक बात और कहूं, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन ये कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं आत्मनि, देखो यह शब्द पकड़ लेना, कहाँ? ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, आत्मनि, आत्मनि शब्द का अर्थ क्या हुआ? अपने में, आत्मा में, ठीक है, आत्मा में। और आत्मनि शब्द की कौन सी विभक्ति है? आप लोग तो जानते हैं ना, आत्मनि शब्द है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी हम लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसा पढ़ते हैं ना। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, इस तरह से पढ़ते हैं। और अधिकरण में क्या पढ़ते हैं? में, पर। आत्मनि शब्द का अर्थ क्या हुआ? आत्मा में, ठीक है। बड़ा प्यारा। इसलिए सप्तमी, उसमें, किसमें देखना है? उसमें देखना है। जैसे मैं कहूं हथेली में घड़ी है, ठीक है, ये हमने रख दिया। अब हथेली, हस्ते, यह सप्तमी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अधिक अधिष्ठान है, अधिकरण है। तो आत्मनि, आत्मा में क्या देखना है? आत्मानम, अपने को देखना है। देखो यहां आत्मनि शब्द का अर्थ भाष्य में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने क्या किया है? कहते हैं बुद्धौ, बुद्धि गुहायाम पश्यन्ति। यह सारा ध्यान क्या व्यापार है भाई, पूरा प्रक्रिया हो रही है। कहां हो रही है? बोले बुद्धि में। मतलब ध्यान का जो ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है आत्मा। ध्यान से समझना, स्वयं लक्ष्य है आत्मा। ध्यान का व्यापार कहाँ है? ध्यान की प्रक्रिया कहाँ है? बुद्धि में। आत्मानम अर्थात प्रत्यक्ष चेतनम, एकदम साफ कर दिया है भगवान ने। यहाँ आत्मानम का कोई और अर्थ न लेना, प्रत्यक्ष चेतनम मतलब वो अपना जो स्वरूप है उसको देखना। ध्यान क्रिया, अच्छा भाई, बुद्धि हो गई अधिकरण, ठीक है। अधिकरण बुद्धि, आत्मनि, आत्मानम, आत्मान मतलब प्रत्यक्ष चेतनम, स्वयं को, ब्रह्म को, आत्मा को देखना। लेकिन ध्यान रूपी क्रिया का करण क्या है भाई? करण मतलब जानते हैं? साधन, उपकरण। उपकरण कौन बनेगा फिर? अब बुद्धि हो गई अधिकरण। आप लोग यदि सरल लग रहा हो और आप नोट करेंगे तो अच्छा लगेगा। बुद्धि को कर दीजिए अधिकरण, और आत्मा को कर दीजिए ध्येय, लक्ष्य, प्रत्यक्ष चेतन। करण क्या है फिर? करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, साधन। साधन क्या है? बोले सीधी सी बात है कि ध्यान करेंगे आप, और करण क्या होगा? मन के अलावा करण हो भी क्या सकता है? क्योंकि हम पहले ही क्या कर चुके हैं? इंद्रियों को तो मन में पहुंचा दिया है। समझ रहे हैं ना? इंद्रियों को कहां पहुंचाया? मन में। तो करण क्या बना अब हमारा? मन बना कि नहीं बना? आपको लग रहा होगा थोड़ा कठिन विषय लग रहा है, पकड़ लेना, इसको अच्छी तरह समझना। मतलब उपकरण बन गया, साधन बन गया मन, अधिकरण है बुद्धि,
और देखना है आत्मा को, समझना है आत्मा को। तो सबका मन करण हो गया। अच्छा भाई, सबका मन इस प्रकार का हो सकता है क्या? इंद्रियां वहां सराबोर हो जाए, विषयों से हट जाएं, सबका हो सकता है क्या? ऐसे मन से ध्यान किया जा सके? बोले नहीं, धीरे 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 उसमें संस्कार पड़ते हैं ध्यान के। अच्छा भाई, क्या लिखते हैं जरा देखो। ध्यान संस्कृतेन, ध्यान के द्वारा संस्कारित जो मन होता है, अर्थात ध्यान के संस्कारों से युक्त जो अंतकरण है, जैसे हमारे मन में भोग के संस्कार हैं, वैसे ही ध्यान के भी संस्कार होते हैं। ध्यान संस्कृतेन अंतकरणेन केचित योगिनः, केचित शब्द का अर्थ देखिए, योगिनः, जो योगी के कक्षा में है वह ध्यान के द्वारा आत्मानम आत्मनि बुद्धौ पश्यन्ति, ये इसका अर्थ किया। जो जिनका मन संस्कारित है, उस मन का माध्यम बनाकर अपनी बुद्धि रूपी बर्तन में उस दिव्य चेतन रूप आत्मा का दर्शन करते हैं, इसका अर्थ है। अच्छा महाराज, अब भगवान कह रहे जो लोग दूसरे लोग होते हैं ध्यान के द्वारा दर्शन करते हैं, तो आप समझ रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्जुन, जो ध्यान के द्वारा नहीं कर पाते, उनको फिर दूसरी कक्षा में ले जाते हैं। और कौन सी कक्षा है? अब आप लोग ग्रंथ साथ में लीजिए, ध्यान की बात आ गई। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना, अब नीचे वाले अन्ये सांख्येन योगेन। भगवान कहते हैं अर्जुन, कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे लोग, सांख्येन आत्मानं पश्यन्ति। आत्मानं शब्द सबके साथ जोड़ देना। कर्मयोगेन आत्मानं पश्यन्ति, श्रुतेन आत्मानं पश्यन्ति, सांख्येन आत्मानं पश्यन्ति। सांख्य के द्वारा आत्मा का दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यानाभ्यासियों का नाम नहीं दिया। जो ध्यान करने वाले होते हैं ना, उनका तो नाम नहीं दिया भगवान ने। उन्होंने उनका नाम क्या दिया? बोले केचित, कुछ लोग। लेकिन किंतु आगे वालों का नाम भगवान ने दे दिया है। बहुत अच्छी तरह समझना है इसको। आगे वाले का नाम दे दिया। क्या नाम दिया? सांख्येन। सांख्य का साधन करने वाले लोग, ध्यान करने वाले लोग पहला, सांख्य का साधन करने वाले लोग, उस सांख्य के द्वारा आत्मा में, अपने में अपने का दर्शन करते हैं। अब सांख्य क्या है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सांख्य के, हालांकि हम सांख्य योग की विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, दूसरे अध्याय पे बहुत डिटेल्स में हम लोगों ने विचार किया, किंतु यहाँ कुछ संक्षिप्त परिभाषा भाष्य में मिलती है। सांख्य किसको कहेंगे? बहुत सुंदर भाष्य है और आपको सांख्य शब्द समझने में बहुत सरलता हो जाएगी इससे। सांख्य नाम इमे सत्वरजस्तमांशी गुणाः, इमे मतलब ये सब, क्या, कौन सब? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब जो गुण है, ये रहे गुण किसके? बोले प्रकृति के। प्रकृति के ये जो गुण है अर्जुन, सांख्य का अर्थ बता रहे हैं, क्या होना चाहिए? इमे गुणाः मम दृश्याः, ये जो गुण है ये मेरे दृश्य हैं। समझ रहे हैं ना? ये जो गुण है ये मेरे दृश्य हैं। फिर क्या कर रहे हैं आप? बोले उन गुणों को देखता हूं मैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? भगवान भाष्यकार कहते, साधक के मन में सांख्य की बात जब आएगी तो यह भाव होना चाहिए, इन गुणों का व्यवहार मुझे दिखता है, इन गुणों में परिवर्तन मुझे दिखता है। अरे भाई, तुम देखने वाले बन के बैठे, तुम कौन हो? ये पंक्ति बहुत प्यारी है। क्या कहते हैं? अहम तेभ्य अन्यः, मैं उनसे अलग हूं,
ऐसी वृत्ति है, उसका नाम है प्रमा, वही सांख्य है। मतलब क्या बात आ गई? ये जो देखो, सांख्य शब्द का सरल अर्थ और बता दूं, संख्या शब्द आता है ना, संख्या 1 2 3 4 5, एक गणना। एक गणना कहाँ हो रही है? बोले एक गुण सत्व, दूसरा रज, तीसरा तम। ये जो गणना है प्रकृति में है, और गणना करने वाला मैं हूं। तो प्रकृति के गुणों से आप अलग हुए कि नहीं हुए? तो परिवर्तन दिखता है जहां, और आप उस परिवर्तन को जानने वाले साक्षी है। ऐसी प्रमा, मैं इन तीनों गुणों से कोई अन्य हूं। कैसा हूं? भाष्य में लिखा है, बहुत बढ़िया सूत्र है भाष्य का। तद व्यापार साक्षी भूतो अहम। उन व्यापारों का, उनकी क्रियाकलापों का साक्षी मैं हूं। कैसे? अब ये समझने जैसा। नित्य गुण विलक्षण आत्मा, गुणों से विलक्षण आत्मा। बोले गुणों से विलक्षण क्या है? तो साधक समझे, मुझ में मैं न सात्विक हूं, न मैं राजसिक हूं, न मैं तामसिक हूं। फिर तुम कौन हो? मैं चेतन आत्मा हूं। इति चिंतनम, ऐसा चिंतन करना ही सांख्य है। यह सांख्य न शब्द का अर्थ है पकड़ना। ध्यानेन का तो कल हमने डिटेल्स में देख लिया था। सांख्य का मतलब ये हुआ, जो प्रकृति के जो गुण है, ये गुणों के क्रियाकलाप का मैं तो हूं दृष्टा, और जो गुण चल रहे हैं ये है दृश्य। यहां चिंतन में क्या बात आई? जो हम लोग चिंतन कर रहे हैं, इसमें क्या बात आई? तो हमारे आचार्यों ने कहा, आंखें खुली हैं, चर्चा हो रही है, किंतु प्रमा का बल ऐसा बना हुआ है, ऐसी सोच बनी हुई है, गुण व्यापार कहीं भी चल रहे हों, मैं बिल्कुल उनसे अलग साक्षी के रूप में हूं। और गीता में जो भगवान ने 3 अध्याय में कहा था ना, क्या बताया था? तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। ये 3 अध्याय का शायद 28वां श्लोक होगा। हाँ, 28वां श्लोक। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। गुणेषु गुण आपस में बरत रहे हैं, ऐसा समझ करो चेतन तत्व प्रसन्न होकर आनंद रहता है और स्वयं में रहता है। मत्वा ऐसा मानता है। यह ध्यानेन वाली बात नहीं आई, यह सांख्येन वाली बात। और कैसे बैठा है, मत देखो कि ध्यानेन। बोले नहीं, वो लेटा है, वो चाहे अर्जुन, वो चाहे लेटा है, वो चाहे बैठा है, चाहे कुर्सी पर बैठा है, चाहे बिस्तर पर लेटा है, चाहे चाय की चुस्की ले रहा है, बस इस रियलिटी पर सजग है कि मैं वो हूं जो बिल्कुल इनसे विलक्षण। ये सांख्य है। मुझे कबीर याद आ रही है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं है, प्रयत्न नहीं है। क्या कर रहा है वो? साधो सहज समाधि बलि। सांख्य का मतलब ही है, मैं हूं दृष्टा के रूप में सब देख रहा हूं। साधो सहज समाधि बलि। आंख न मूधू कान न रूधू। मैं आंख बंद नहीं कर रहा हूं, कान बंद नहीं कर रहा हूं, काया कष्ट न धारूं। आंख न मूंदू, कान न रूंधू, काया कष्ट न धारूं, खूले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। आंख खुली है, देख रहा हूं, मुझसे उससे मिलना नहीं, एकदम वहां तादात्म्य नहीं होना है। देख रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, मैं दृष्टा बन के देख रहा हूं। डोलूं गली गली साधो सहज समाधि। जहां जहां डोलों सो परिक्रमा। ये देखिए सांख्य का क्या गजब का सूत्र दिया कबीर ने। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करो सो सेवा, जब सोऊं
तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। आगे ऐसे कई पद भाव है, लेकिन कबीरदास जी अंत में क्या कहते हैं? कह कबीर है उन मुनि रहनी। उन मुनि है ना, खुली आंख है महाराज, आंख बंद नहीं किया है। कह कबीर है उन मुनि रहनी, सो परगट करी गाई। दुख सुख से परे, दुख सुख से कोई परे परम पद, तेही पद रहा समाई। सुख दुख से परे वो परम पद है, उस परम पद में मेरी अवस्थान है, मैं बैठा हूं। ये मेरी सहज समाधि है, सहज स्थिति हमारी है। यत्र, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कभी कभी, बेटा समाधि कैसी होनी चाहिए? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहां जहां मन जाए वहां वहां तुम्हारी समाधि बन जाए, प्रयास नहीं करना पड़े, सहज हो जाए, सहज समाधि भली। मैं भागवत का विद्यार्थी हूं तो इधर उधर की बात करता हूं तो भागवत जी याद आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वेणु गीत का एक बहुत प्यारा प्रसंग है, और वेणु गीत के प्रसंग में हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर चिंतन किया है। वहाँ एक, मुझे श्लोक संख्या याद नहीं है, वेणु गीत का श्लोक है मालूम है मुझे। वहाँ एक गोपी, जब भगवान बंसी बजाते यमुना तट पर, एक गोपी देखती है वृक्ष की कदम्ब की डाली पर पक्षी बैठे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरा सांख्य उतर जाएगा आपको। देखो क्या कहते हैं। एक गोपी कहती है, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन्, कृष्णे क्षितम तदुदिदम कलवेणु गीतम, आरुह्य द्रुम भुजान रुचिर प्रबालान, सनर्वन्त्य मीलित दृशो विगतान्यवाच। एक सखी कहती है, देखो देखो सखी, इस कदम्ब वृक्ष पे पक्षी बैठकर गोविंद के दिव्य मुरलीधर स्वरूप को पान कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कर रही है? बोले ये पक्षियों की समाधि लगी हुई है। हे सखी देखो देखो, प्रायो बताम्ब विहगा। दूसरी सखी तुरंत बोलती है, नहीं गोपी, नहीं सखी, ये पक्षी कहना अपराध है इनको। बोले क्यों अपराध है? बोले ये पक्षी नहीं है, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयः, ये मुनिजन है। अरे मुनिजन कैसे यहाँ पक्षी बने? तो हमारे संत लोग कहते हैं ये पहले जन्म में बड़े विपक्षी थे। विपक्षी समझते हैं ना? बोले खंडन मंडन के चक्कर में रहते थे। बोले इसमें क्या रखा है, ये करो वो करो। तो विपक्षी होकर ये शांति नहीं मिली तो पक्षी बन के आ गए। किसके पक्ष के हो गए? बोले माधव के पक्ष के हो गए। अब कर क्या रहे हैं? प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन्, समाधि लग गई है इनकी। कृष्ण के उस दिव्य रूप माधुरी का दर्शन करके इन पक्षियों की, मतलब इन ऋषियों की समाधि लगी है। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले समाधि में बैठे देखो। तो दूसरी सखी ने पूछा, अरे सखी समाधि में जिसके जो बैठता है ना, वो तो नाक पकड़ता है, आंख बंद करता है, और ये तो नाक भी नहीं पकड़े हैं, आंख भी बंद नहीं है, समाधि कैसी है? तो सखी कहती है, यहाँ इनकी जो समाधि है ये नाक आंख बंद करने वाली समाधि नहीं है। क्यों? बोले सामने उनको गोविंद दिखाई दे रहे। जिसको जगत दिखाई देता हो, जिसको वासना दिखाई देती हो, उसको तो आंख बंद करना जरूरी है। और जिसको श्याम सुंदर का दर्शन होता हो, वो तो खुली आंखों से हर जगह वही देखेगा, तो उसको आंख क्यों बंद करना है? वो जानता है कि मैं बिल्कुल दिव्य स्वरूप हूं। ये तो भक्ति के पक्ष में मैंने कहा, सामने गोविंद दिखाई देता है तो भक्त को आंख नहीं बंद करना। और जो ज्ञानी होगा, साधक होगा, उसके लिए भगवान कहते हैं वो अपने स्वरूप को इन प्रपंचों से अलग समझता है। और क्या समझता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मैं तो बिल्कुल आनंद से बैठा हूं, आपस में गुण बरत रहे हैं। भक्त को जगत भगवानमय दिखता है, और महाराज ज्ञानी को जगत प्रपंचमय दिखता है।
और प्रपंच का साक्षी होकर वो जगत को देखता है, और भक्त प्रपंच को नहीं भगवान को देखकर प्रसन्न होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक सखी का मार्ग है, एक साखी का मार्ग है। ध्यान से सुनिएगा, साक्षी का जो मार्ग है वो कौन सा मार्ग है? साक्षी का, मैं साक्षी हूं। एक सखी का मार्ग है, मैं नहीं हूं, बाकी सब भगवान है। तो भगवान यहां क्या कहते हैं? सांख्येन योगेन। अर्जुन, ये सांख्य है, मैं प्रकृति पुरुष, मैं दिव्य आत्मा चेतन हूं, ये प्रकृति आपस में बरत रही है, मैं बिल्कुल अलग हूं। ध्यान देना, ध्यानाभ्यासी के लिए फिसलन वाली जगह हो सकती है, मन बार बार फिसलता है, किंतु जो प्रमा संपन्न व्यक्ति है, स्वरूप निष्ठ है, उसके लिए हर रूप ठीक है, और हाजी हाजी कहना और आनंद में रहना, यह उसका जीवन बनता है। हाँ, हो सकता है जब हम लोग इंद्रियों तक सीमित रहेंगे, हाँ, किसी करण में हो तो ऊपर नीचे होगा, कभी ऊपर कभी नीचे होगा, पर जहां आत्मा में निष्ठा हो गई, फिर भटकना क्या है, इधरम उधरम वहां नहीं होगी फिर। इसलिए भगवान कहते हैं इस प्रकार का जो चिंतन है, हाँ, पक्ष विपक्ष की परिभाषा बहुत सुंदर। चलो ठीक है, तो इसमें इधरम चिंतनम सांख्य, बोले अपना चिंतन करो। पूज्य परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने इस सांख्य को बड़ा दूसरे रूप में दिया, वो भी बड़ा मनन करने योग्य है। मैंने तो भाष्य के आधार पे बताया। भाष्य का मतलब क्या, भाष्य के आधार पे क्या अर्थ निकला सांख्य का? बोले मैं हूं साक्षी, ये जगत प्रकृति है दृश्य, मैं हूं दृष्टा, और ये जगत के प्रकृति के गुण आपस में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर वो असंग रहता है, अपने स्वरूप में रहता है। इस प्रकार से वो आत्मानं पश्यन्ति, अपने में अपने को देखता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते सांख्य योग का अर्थ है विवेक, अंतर कुछ भी नहीं ज्यादा यहां। कैसा विवेक? बोले जिस विवेक के द्वारा सत और असत का निर्णय हो जाता है। क्या निर्णय होता है? सत अचल है और सर्वव्यापक है, नित्य है, सनातन है। असत क्या है? चल है, विकारी है, परिवर्तन है। तो यह है असत की परिभाषा। और वो विवेक के द्वारा इस प्रकार का पहले निर्णय करेगा। निर्णय करने के बाद सांख्य योगी प्रकृति और प्रकृति के जो कार्य है, प्रकृति और प्रकृति के कार्य को अपने से बिल्कुल अलग समझता है और स्वयं को असंग महसूस करता है और स्वयं के द्वारा स्वयं में देखता है। ये पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं। तो इसका पहला उनका भाव क्या है? पहला कार्य है सत और असत का विवेक करो और सत को स्वीकारो। देखो विवेक अलग चीज है, विवेक तो करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग विवेक शब्द का मैं सरल अर्थ में कह दूं, विचिर पृथक भाव है। जैसे हम लोग जब भात बनाते हैं ना, तो चावल को देखते हैं, उसमें कोई धान कंकड़ होते हैं तो उनको निकाल के अलग करते हैं। तो जो वहाँ विजातीय तत्व है, कल हमारी आदरणीय राजकुमारी रुंगटा जी ने एक प्रश्न भेजा था मुझे कि मुझे याद आया तो मैं आज सबके सामने ही चर्चा कर लूँ कि उसमें बताया था कि सजातीय और विजातीय क्या हुआ है। कल मैंने कहा था मन का सजातीय, बोले जैसे चावल में धान और कंकण इत्यादि, धान भी छोड़ दो, कंकण इत्यादि है, विजातीय है। तो विजातीय तत्व होने से क्या होता है कि वो आपका जो चावल है वो पकने में दिक्कत है अथवा कोई दांत में जाके लग जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, विजातीय तत्व को अलग कर दिया। तो उसमें अब चावल बनाना है तो पानी उसके लिए सजाती है, तो सजातीय तत्व को डाल के हमने उसका उपयोग किया। जैसे सजातीय इस रूप में भी समझना
दीपक है ना, कई लोग कहते पृथ्वी का एक आकर्षण होता है ना, ऊपर की चीज नीचे खींचता है, तो दीपक की लो ऊपर क्यों जाती है? फिर दीपक की जो जाती है सूर्य है, तो वस्तु अपनी जाति की ओर दौड़ता है, तो इसलिए दीपक की जाति सूर्य होने के कारण सूर्य ऊपर है तो ऊपर को जाता है, पानी कितने भी ऊपर ले जाओ नीचे आता है, क्योंकि पानी की जाति पाताल है। तो उसी प्रकार से आत्मचेतन जो है वो मन है उस जाति का, ध्यान देना, मन है उस जाति का, क्योंकि मन उसी से प्रकाशित हो रहा है, मन का स्वतंत्र प्रकाश नहीं है, तो मन परमात्मा का है। और सरल रूप में कहे तो जब श्रीमद् भगवद गीता का आप लोगों ने विभूति को सुना, 10वां अध्याय, वहां भी भगवान ने कहा ना, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं, तो मन की जाति भगवान है, तो वस्तु अपनी जाति की ओर दौड़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ मन के लिए संसार विजातीय है। क्यों विजातीय है? इसीलिए क्योंकि आज तक संसार को प्राप्त करके मन संतुष्ट नहीं हुआ। यदि अपनी जाति को पाकर तो संतुष्ट हो सकता था, मन संतुष्ट नहीं हुआ आज तक। इसलिए मैं कहा करता हूं, संसार जिसको भी मिला वो कभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं हुआ, और परमात्मा जिसको मिला है वो कभी असंतुष्ट नहीं हुआ। तो हम जीवात्मा की जाति भगवान है और विजाति जगत है, लेकिन हमने विजाति से संबंध बनाया, सजातीय संबंध को फेंका। तो ये सत और असत का विवेक क्या हुआ कि हमारी जो जाति है, सजातीय जाति, वो परमात्मा है, तो परमात्मा से जुड़ना, और दूसरा क्या हुआ, भगवान से जुड़कर, परम तत्व से जुड़कर, सत से जुड़कर असत से असंगता की अनुभूति करना, ये सांख्य है। बोले इस प्रकार से जब साधक असंगता की अनुभूति करेगा अर्जुन, फिर क्या होगा उसका रिजल्ट वही पकड़ लेना, आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, ये हर जगह पकड़ के रखना। यदि ऐसा आप अनुभव करके आगे बढ़ेंगे तो अपने द्वारा अपने में अपने को देख लेंगे। इसलिए यह ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वयं के द्वारा स्वयं को समझना आवश्यक है। लेकिन होता क्या है, हमारे एक कहते हैं ना, हम खोया क्या है हमारा। एक कवि का भाव मुझे याद आ रहा है, हम ही थे भूले, हम ही में भूले। कहाँ थे हम? बोले हम ही थे भूले, हम ही में भूले, और हम ही को खोजने हम ही चले। हम ही ने खोया, हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। तो इसका मतलब हमें अपने को अपने में जानना है। एक कौन सा मार्ग है? तो भगवान कहते हैं एक मार्ग है ध्यान का, दूसरा मार्ग है सांख्य का। सांख्य का मार्ग प्रकृति से असंगता का मार्ग है। तीसरा मार्ग क्या है फिर? भगवान ने कहा अर्जुन, केवल आप संकेत कर दूं भाई, आज तो नहीं बन पाएगा ये। तो भगवान ने कहा ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन। तीसरा मार्ग बताते हैं कर्म योगेन चापरे। चा मतलब और, अपरे मतलब दूसरे लोग, कर्म योगेन कर्म योग के द्वारा क्या करते हैं, आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति। ये तो पकड़ के रखना हर जगह, आत्मना आत्मना आत्मानम पश्यन्ति। तो क्या कहते हैं, कर्मयोगेन। अब कर्मयोग क्या कहते हैं, केवल संकेत कर दूं, कल चर्चा करेंगे। ईश्वरार्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमानम घटनम, यही है कर्मयोग। क्या कहते हैं, प्रभु का दास बनकर जीना, उनका सेवक होकर सारे कार्य करना, और भाव क्या रखना, और हनुमान जी वाला भाव, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
ये भाव बना के रखना, एक कर्मयोग। इसलिए ये 3 मार्ग इस श्लोक में, कल हम चर्चा करेंगे कर्मयोग पर, तो 3 रास्ते ठाकुर जी यहाँ इस श्लोक में बताते हैं। पहला बताया ध्यान, उसकी व्याख्या हो चुकी है। फिर दूसरा बताया सांख्य, सांख्य का मतलब असंगता का मार्ग, और तीसरा ईश्वरार्पण बुद्धि से सत्कर्म करना, ये है तीसरा मार्ग। और चौथा मार्ग फिर नीचे के श्लोक में 25वें श्लोक में हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इन मार्गों का चिंतन करेंगे। कल आगे की चर्चा होगी, और ये फिर कल कर्म योगे न चापरे, और ठाकुर जी ने कृपा की तो फिर आगे भी बढ़ेंगे। आज की